हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरे किस्से। आयुष सोनल को अमर के साथ देखकर बहुत उदास हो गया था। आयुष घर पर आकर अपने हॉल में सोफे पर जाकर बैठ गया था। सोनल ने गेट खोला तो आयुष को देखकर उसने पूछा, आज काम बहुत था ऑफिस में, इसलिए मैं लेट हो गई। आप आए थे क्या? आयुष अब हैरान हो गया कि सोनल उससे झूठ क्यों बोल रही है। नहीं, मैं बिज़ी था इसलिए नहीं आ पाया, सॉरी। रात को खाना खाने के बाद आयुष बालकनी में खड़ा होकर कब से सोच रहा था आखिर सोनल ने उससे झूठ क्यों कहा। शायद वो अमर के पास वापस जाना चाहती है। सोनल अपने पापा को फ़ोन लगाती है। पापा, आज अमर मिलने आया था, उसने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने सारी बातें भुला दी। तो बेटा तुम आयुष के साथ रहो। हाँ पापा, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँगी। मैंने अमर से कह दिया कि अब वो मुझसे ना मिले। ठीक किया सोनल, आयुष को समझो, वो बहुत अच्छा लड़का है। जी पापा। फ़ोन रखने के बाद सोनल बाहर हॉल में गई तो देखा कि वहाँ आयुष नहीं है। बालकनी में खड़ा आयुष उदास था। आप यहाँ? मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है आयुष। अब ठंड शुरू होने वाली है ना, इसलिए मैंने हॉल में हीटर भी रख दिया है आपके बिस्तर के पास। और कैसा गया तुम्हारा दिन आज? ऑफिस में सब कैसा रहा? आयुष देखना चाहता था कि सोनल उसे सब सच बताएगी या नहीं। जी अच्छा था। और आपका? दिन तो बहुत अच्छा था, पर शाम नहीं। मतलब मेरी ऑफिस में बॉस के साथ बहस हो गई। बात को टालते हुए आयुष ने कहा। आयुष अपने मन में कई सवाल लिए चुपचाप जाकर लेट गया। सोनल मन ही मन यहाँ बहुत खुश थी कि अब वो आयुष के साथ एक नई शुरुआत करेगी, उसके साथ आगे बढ़ेगी। आयुष, आप सो रहे हो? हाँ, अब सुबह जल्दी उठना है। सोनल को थोड़ा बुरा लगता है, वो भी कमरे में जाकर लेट जाती है। अगली सुबह सोनल तैयार हो रही थी, आयुष भी ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। शिट यार, ये बटन। क्या हुआ आयुष? सोनल ने कमरे में कदम बढ़ाए, देखा आयुष की शर्ट का बटन टूट गया। मुझे आज कॉन्फ्रेंस में जाना था यार, ये शर्ट पहन के। कोई नहीं, आप रुकिए, मैं लगा देती हूँ। सोनल आयुष के करीब खड़े होकर बटन लगा रही थी। आयुष की नज़रें सोनम को देख रही थी। सोनम आयुष के इतने नज़दीक थी कि आयुष उसकी सांसें महसूस कर पा रहा था। लग गया। दोनों एक दूसरे को कुछ देर के लिए देख रहे थे, बस बड़े प्यार से। वो बटन लग गया। हाँ, थैंक्स। ऑफिस पहुंच आयुष मीटिंग खत्म करने के बाद अपने केबिन में बैठा हुआ सोनल और उसकी सुबह हुई नज़दीकियों के बारे में सोच रहा था, उसे याद कर रहा था। वो सब कुछ भूल गया था। क्यों ना शाम को मैं सोनल को मूवी ले जाऊं, बाहर डिनर कराऊं, हमें मौका भी मिलेगा। आयुष सोनल को फ़ोन करता है। हेलो सोनल, शाम को मूवी चलें क्या, और डिनर भी करेंगे। सोनल ये सुन के बहुत खुश हो गई। मन ही मन सोचा वो आयुष से अपने दिल की बात कहेगी। शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे आयुष पसंद आ गया है। आयुष सोनल को लेने उसके ऑफिस पहुंचता है। वेट करते हुए अब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। आयुष ने सोनल को फ़ोन लगाया तो फ़ोन भी बंद आ रहा था। कुछ ही देर में आयुष ऊपर गया तो देखा सब जा चुके थे। चपरासी को देखते ही आयुष ने सवाल किया, वो सोनल मैडम? मैडम तो साहब के साथ बहुत देर पहले ही निकल गई। आयुष सन्न रह गया और ढेर सारी इमेजिनेशन उसके दिमाग में आने लगी। रात के 10 बज गए, सोनल अब तक नहीं आई। अमर से मिलने में इतनी खो गई है, उसे क्या बोलूं? अच्छा होगा हम अलग हो जाएं। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ शादी को, और वैसे भी इतने दिनों में फ़र्क क्या पड़ता है। आयुष गुस्से में सोफे पर बैठा हुआ था कि उसे मिहिर का कॉल आता है। मिहिर कैसा है भाई? मिहिर, वो अब भी अमर से प्यार करती है, उसे छुप छुप के मिलती है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसे बोल दूंगा वो अपने घर चली जाए, बहुत हो गया यार। भाई तू शांत हो जा। आयुष गुस्से में फ़ोन रख देता है। गेट की तरफ जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है तो देखता है सोनल सामने ही खड़ी है, हाथों में लाल गुलाब लिए, ब्लैक कलर की साड़ी पहने, पर आंखों में आंसुओं का सैलाब था।
आयुष, अगर आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ रुकूं तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर एक बात कहना चाहती हूँ। उस दिन अमर मुझसे मिलने आया था। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे माफ़ कर दूं और वापस लौट जाऊं उसके पास, पर मैंने उसे मना कर दिया और थैंक्स कहा, क्योंकि मुझे आप मिले। पर जिस रिश्ते में भरोसा ना हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी चली जाती हूँ। सोनल, मुझे नहीं पता था, मैं इनसिक्योर हो गया था तुम्हें लेके, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और ज़िंदगी के इस मुकाम पर तेरा यूँ मिलना मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया है। सोनल, मुझे माफ़ कर दो। आयुष, शाम को मुझे पापा लेने आए थे। आपने बिना सोचे इतने में आयुष ने सोनल को गले लगा लिया और उसके लबों को अपने लबों से बंद कर दिया। दोस्तों, प्यार में भरोसा बहुत ज़रूरी है। जो दिखता है कभी कभी वो गलत भी होता है। प्लीज़ कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।